सोचो, अगर कोई स्टूडेंट 18 घंटे पढ़ाई करे, अपनी जवानी कुर्बान कर दे, सिर्फ एक व्हाइट कोट के सपने को लेकर, और अचानक से उसे पता चले कि एग्जाम होने से पहले ही सब कुछ बिक चुका है। एक एक करके लाखों स्टूडेंट के सपने एक छोटे से पेपर लीक के भेंट चढ़ गए। ये नीट पेपर लीक कराए से सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम की नाकामयाबी नहीं है, बल्कि पूरी जनरेशन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन सोचिए, जब कानून के रखवाले ही आंख फेर ले और आज के सत्ता में जो मुखिया है वही कभी खुद इन्हीं सड़कों पर प्रोटेस्ट करते थे, तो क्या होता है? आज हम इस पूरी आयरनी को, इस इंस्टीट्यूशनल अपैथी को और उस कानूनी ताकत को भी नाकाब करेंगे जो इस गंदे सिस्टम को जड़ से खत्म करने के लिए बेहद जरूरी है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1997 में ओडिशा सेक्रेटरीट के बाहर करीब 150 स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स क्वेश्चन पेपर लीक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। उस आंदोलन को लीड करने वाले एक युवा एबीवीपी लीडर थे, धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने पुलिस की लाठी खाई, वही डटकर खड़े रहकर उन्हें गंभीर चोटें भी आई थी। लेकिन आज की रियलिटी देखिए, वही स्टूडेंट लीडर आज देश के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। पर अफसोस की बात यह है कि उनके ही कार्यकाल में आज देश भर में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और सड़कों पर फिर से वही शोर है। ये ऐसी किस्मत का खेल है, जो इंसान कभी पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर खून बहा रहा था, आज वही कुर्सी पर बैठकर अकाउंटेबिलिटी के सवालों के सामना कर रहा है। जब स्टूडेंट्स दिल्ली की सड़कों पर उतरे न्याय मांगने और मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग करने, तो उन्हें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ पुलिस की बर्बादी और ब्रूटल लाठीचार्ज। वीडियो और रिपोर्ट्स ने साफ दिखाया है कि किस तरह निर्दोष स्टूडेंट्स पर सख्ती की गई। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंट प्लेयर डालकर पुलिस एक्शन के खिलाफ न्याय और प्रोटेक्शन की गुहार लगाई गई। लेकिन देश का सबसे बड़ा मंदिर यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब आया? कोर्ट की बेंच ने साफ तौर पर उस हियरिंग को रिजेक्ट करते हुए कहा, डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोस। जरा सोचिए, जब देश का सबसे बड़ा न्यायालय ही अपना दरवाजा बंद कर ले और परेशान स्टूडेंट से ये कहे कि उनके दुख और डिजिटल सबूत उनके समय की बर्बादी है, तो एक आम नागरिक कहां जाए? जब देश की एग्जीक्यूटिव आंख फेर ले और जुडिशियरी भी मदद करने से इनकार कर दे, तो समझिए कि डेमोक्रेसी की सांसें घुटने लगती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है, खास करके तब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी मोनोपोली को कानूनी ढंग से खत्म किया गया था। उस जमाने में कॉर्पोरेट ग्रिड और भी लगाम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ने देश के शोषण किया था, क्योंकि वहां अकाउंटेबिलिटी का कोई नामो निशान नहीं था। वो कंपनी इसलिए नहीं गिरी सिर्फ कि कुछ विरोध हुए, बल्कि इसलिए गिरी क्योंकि ब्रिटिश क्राउन को सख्त कानूनी नियम, स्ट्रक्चरल चेक्स और अल्टीमेट लायबिलिटी लानी पड़ी थी, जिससे उस भ्रष्ट कानून की शक्ति को छीना जा सके। कुछ ऐसे ही सख्त कानून आज हमें इस पेपर लीक को रोकने के लिए चाहिए। हमें सिर्फ छोटे मोटे फाइन्स की नहीं, बल्कि एक ऐसी ड्रैकोनियन एंटी पेपर लीक लीगल डॉक्ट्रिन की जरूरत है जो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी के तर्ज पर बनी हो। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड नॉन वेलेबल ऑफेंसेस, चाहे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक हो या एनटीए का बड़ा ऑफिशियल, अगर कोई भी इस अंधेर गर्दी में शामिल पाया गया हो तो उसे बिना किसी पॉलिटिकल बचाव के तुरंत नॉन वेलेबल जेल होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ओवरसाइट, एग्जाम फ्रॉड के मामलों के लिए अलग से फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल्स बनने चाहिए जो बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक देरी के तुरंत फैसला करें। इंस्टीट्यूशनल एसेट फीचर, ऐसे सभी कोचिंग माफियाज और अपराधियों के संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए और उन पर जीवन भर के लिए एग्जाम से बैन लगना चाहिए। ये पेपर लीक सिर्फ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां नहीं है, ये सीधे तौर पर देश के खिलाफ इकोनॉमिक ट्रेजर यानी देशद्रोह के बराबर है। अगर हमारा कानून उन ताकतों को मिटा सकता है जो कभी पूरे कॉन्टिनेंट पर राज किया करते थे, तो क्या ये पेपर लीक्स कराने वाले कुछ ठग माफियाज को नहीं कुचल सकता? अब समय आ गया है कि स्टूडेंट्स के भविष्य को कोलेटरल डैमेज मानना बंद किया जाए, क्योंकि अगर हमने अपनी युवा पीढ़ी को इस सिस्टम के हाथ में यूं ही बर्बाद होने दिया तो समझिए हमने अपना पूरा देश खो दिया। इसलिए जागरूक बनिए, सवाल पूछिए और न्याय के लिए खड़े रहिए।